How What's are you up? doing? Great. Good. Should be great. So, like, how you are celebrating your quarantine? What you are doing these days? I'm actually celebrating my quarantine. You said it very right. लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं how you're spending the quarantine, but I'm actually celebrating it. वो सारी चीजें कर रही हूँ मैं जो मैंने मतलब ओवर अ डेकेड नहीं किया होगा. जैसे मैंने बहुत अच्छी एक पेंटिंग बनाई है कैनवस पे Oh. which depicts today's scenario and situation. Which you can go on my Insta page and see. Almost 10-12 साल बाद ब्रश उठाया था. कुक तो मैं अच्छी हूँ तो टाइम ही टाइम है हर रोज कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने का. तो खाना बना रही हूँ, दबा के योगा कर रही हूँ, मेडिटेट कर रही हूँ, किताबें पढ़ रही हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ. अभी थोड़ा गला खराब है बट 4-5 दिन पहले तक रियाज भी कर रही थी. कुछ ना कुछ क्रिएटिव फनी वीडियोस बना के डाल रही हूँ जो मेरे फैंस देख रहे हैं और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि और क्या नया आने वाला है. और आई हैव एक्सप्लोर्ड अनदर साइड ऑफ माइन आफ्टर इयर्स, लीजा द शायरा. तो बैठे बैठे एक के बाद एक शायरियां लिख रही हूँ. सो मजा आ रहा है यार, एक्चुअली सेलिब्रेटिंग द क्वारंटाइन. Wow. So, let me tell you, अभी extend भी हो रहा है तो कितने टाइम तक like आप ऐसे सब करोगे and you'll keep yourself busy and जब बोर होते हो उस टाइम पे क्या करते हो apart from this? ऑनेस्टली बोलूं, आई डोंट वांट टू साउंड फेक बट मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है बोर होने का. बिकॉज इतना कुछ करने के लिए है जो मैं काफी मेरे फैन से, दोस्तों से, फैमिली से बात कर रही थी कि अगर हम तरीके से, सलीके से प्लान करें दिन को, जो अकेले रहते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है बट मेरे साथ मेरा भाई और बहन है और 2 मेड्स है, डॉग है. सो बहुत कुछ है एक साथ करने के लिए. तो जो फैमिली के साथ है वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, बातें करे, इन्वॉल्व इनटू एक्टिविटीज जो आपने सालों से नहीं की है, बोर्ड गेम्स है, कुछ भी. सो अभी तक तो यार मौका नहीं मिला है बोर होने का. और मुझे नहीं लगता जिस तरह की मैं इंसान हूँ, चुलबुली सी, शरारती सी, मुझे तो मतलब नहीं लगता है कि मैं बोर हो पाऊंगी. मतलब मैं फेमस हूँ पता है कि जब मुझे बातें करने के लिए कोई नहीं मिलता है तो मैं मेरी डॉग को मेरे रूम में लाके मेरी शेरी के साथ बातें करती हूँ. सो आई हैव लॉट्स टू डू, सो आई एम नॉट गोना गेट बोर्ड. Wow, that's nice. तो ओके, लोग पूछ रहे हैं कि जब वो बोर होते हैं वो पबजी खेलते हैं. So, आप कोई गेम खेलते हो? यस, मैं मेरे भाई के साथ आजकल उसके रूम में जाके PS4 खेल रही हूँ. वी जस्ट फिनिश प्लेइंग लारा क्रॉफ्ट. अभी हमने शुरू किया है अनचार्टेड. वो पबजी कभी कभी खेलता है. वो बेचारा मेरा ड्राइवर छुट्टी पे है आजकल, तो वो दोनों ऑनलाइन जाके वो अपने घर से बैठ के और मेरा भाई इधर बैठ के दे ऑल प्ले पबजी विद देयर फ्रेंड्स एंड एवरीवन. बट यस, आई स्टार्टेड प्लेइंग PS4. That's nice. Well, अगर मैं पूछूं कि like do's and don'ts that you are following in this quarantine, so like what basically you are doing, how you are maintaining yourself and कितना like easy और difficult है ये? सी, बहुत टेम्पटेशन होती है बाहर जाने की. बहुत टेम्पटेशन होता है घर पे आप जब बंद बैठे रहते हो, स्पेशली बॉम्बे जैसे जगह पे जहाँ पे लोग एक एक रूम के फ्लैट्स में रहते हैं, तो उनके लिए बहुत घुटन होता है. अंडरस्टैंड. बट दिस इज द सिचुएशन जो कि इतनी जल्दी नहीं जाने वाला है. इट्स गोना टेक अ लॉन्ग टाइम. अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है. हमें ऐसा लगता है कि लॉकडाउन खुल जाएगा और हम बाहर निकल जाएंगे. जब लॉकडाउन खुलेगा स्पेशली तब तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए. बिकॉज उस एक हफ्ता, 4 दिन, 10 दिन के स्पैन में जो डिजीज स्प्रेड होगा दैट विल बी लाइक फायर. सो घर पे रहिए, टेम्पटेशंस को थोड़ा कर्टेल करने की कोशिश कीजिए. थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है, ज्ञान देना बहुत इजी है बट देना पड़ेगा आज की तारीख में और इस सिचुएशन में. सो घर पे रहिए, सैनिटाइज रहिए, सेफ रहिए. अगर सब्जी भाजी आप बाहर से लेके भी आ रहे हैं, विच इज एसेंशियल, आपको लेके आना है, उनको भी आप अच्छी तरह धोइए, सैनिटाइज कीजिए, तभी घर के अंदर लेके आइए. तुरंत बाहर से जब आते हैं, टेक अ शावर. डोंट जस्ट कम एंड सिट एनीवेयर. कवर योरसेल्फ वेल. अगर आपके पास हैंड ग्लव्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल शॉप में हैंड ग्लव्स जो है वो खत्म हो गए हैं. सो आप कोशिश कीजिए कि जब आप बाहर जा रहे हैं, ज्यादा जिन चीजों की जरूरत नहीं है उनको टच ना करें. और अगर कर भी लेते हैं तो हाथ से मुंह को या आईज को टच ना. छोटी छोटी प्रिकॉशंस है जो हर कोई बोल रहा है, वही चीज मैं बोल रही हूँ. सो जस्ट वी हैव टू टेक लिटिल लिटिल प्रिकॉशंस एंड वील बी ओके. और जरा सा भी अगर आपको लगे कि आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, खांसी हो रहा है, तुरंत आप गर्म पानी पीजिए, नींबू डाल के. बिकॉज नींबू में विटामिन सी होता है, इम्यून बूस्टर है वो. थोड़ा सा शहद अगर घर में है, नहीं तो अदरक का जूस बना के गर्म पानी में डाल के कीप सिपिंग इट थ्रू आउट द डे.
Yeah. कुछ नहीं है तो घर पे गर्म पानी लीजिए पतीले में, टेक अ लॉट ऑफ स्टीम, इनहेल इट थ्रू योर थ्रोट एंड योर नोज। सो ये चीजें हमें बुखार से, सर्दी जुकाम से दूर रहता है। नॉर्मली भी जुकाम हो जाता है तो आजकल टेंशन हो जाती है कि भाई जुकाम क्यों हो गया, तो टेंशन से बचने के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और इस लॉकडाउन में भाजी लाना, जैसे कि अभी आपने कहा सब्जी लाना एंड दूध लाना, डेली के एसेंशियल अगर मैं पूछूं हाउस होल्ड थिंग, ये सब लाना कितना इजी या डिफिकल्ट हो रहा है आपके लिए? सी ना डिफिकल्ट है ना इजी है, नेसेसिटी है इसलिए जाना पड़ रहा है, वरना मैं तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ बाहर जाना। ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरे मेड्स बिल्डिंग से नीचे भी उतरे किसी काम के लिए। बट डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जैसे मैं कुछ दिनों पहले नेचर्स बास्केट गई थी, सो वहां पे दे आर रियली टेकिंग गुड केयर एंड प्रिकॉशन, कॉर्डन ऑफ करके रखा हुआ है सेक्शन, और एक टाइम पे 6 या 7 लोगों से ज्यादा वो एंट्री नहीं दे रहे हैं शॉप के अंदर। तो बिग बाजार, नेचर्स बास्केट, इस तरह की जगह दे आर रियली टेकिंग गुड केयर। बट मैंने एक चीज देखा है कि जब हम नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर्स में जाते हैं, जो छोटे किराने की दुकानें होती है, वहां पे चीजें सब एग्जॉस्ट हो गई, नहीं मिलेगा, चीज नहीं मिलेगा। इट इज बिकॉज पैनिक मोड में आपके लोगों ने ओवर स्टॉक कर लिया है। Yes. सो नॉर्मल पब्लिक के लिए वो चीजें डिफिकल्ट हो रही है। सी हम नेचर्स बास्केट भी जा सकते हैं या बिग बाजार भी जा सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जा पाएंगे वहां, तो वो नॉर्मल किराने की दुकान पे जाते हैं। सो आई एम टेलिंग एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू मी राइट नाउ, डोंट पैनिक स्टॉक, कुछ खत्म नहीं होने वाला है, सब रहेगा। आप उतनी ही चीजें लेके आओ जितनी जरूरत है। हम अगले 6 महीने के लिए स्टॉक अप करेंगे तो बाकी लोगों को कैसे मिलेगा ना? Right. या ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं वर्क फ्रंट की बात करूँ तो वर्क, लाइक काम को कितना मिस कर रहे हो? वर्क के बारे में क्या कहना चाहिए? लाइक व्हाट नेक्स्ट नाउ? यार वो मैं बहुत मिस कर रही हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। आई एम मिसिंग माई शूट्स, आई एम मिसिंग माई कॉन्सर्ट्स, आई एम मिसिंग माई टीम लीजा दैट आई हैव, निकेश मौसमी, दे मैनेज माई वर्क, माई एंटायर लीजा स्लैश प्रोडक्शन जो टीम है। सो ऑफ कोर्स काम को बहुत मिस कर रही हूँ, बट लकीली बिकॉज थोड़ी क्रिएटिव हूँ, तो घर पे बैठे बैठे जो होम वीडियोस मैं क्रिएट कर रही हूँ, दैट इज कीपिंग मी क्लोजर टू माई वर्क। ये जो शायरी लिख रही हूँ, दैट इज कीपिंग मी क्लोजर टू माई वर्क। बट ये सब बेसिकली वर्चुअल रियलिटी है, रियलिटी तो है नहीं, तो रियलिटी वाला काम मिस कर रही हूँ। बट somehow trying to do something in the house, creating content, ताकि वो क्रिएटिविटी ना मरे। मैं नहीं चाहती हूँ 2 महीने बाद मैं भूल जाऊँ कि मैं थी क्या, एक्टर थी, सिंगर थी, शायरा थी। सो आई एम कीपिंग दैट लीजा अलाइव विद मी, बट ऑफ कोर्स काम मिस कर रही हूँ। ओके, जैसे कि अभी आपने कहा वर्चुअल चीजें हो रही है, बट ऑब्वियसली वर्क को तो हर कोई मिस कर रहा है। सो इतने दिन आपने घर में बैठ के, लाइक व्हाट नेक्स्ट? जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो कितने सारे गाने या फिर क्या कुछ हम आपका देखने वाले हैं? व्हाट प्रोजेक्ट यू हैव जो अभी आप स्टॉक कर रहे हो? अभी तो आप लोगों को पता ही होगा दैट हुज योर डैडी हैज रिलीज्ड ऑन ऑल बालाजी एंड ZEE5, जिसके 6 एपिसोड रिलीज किए हैं और बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है मेरे कैरेक्टर को, मम्मी को। इसके अलावा 2 गाने का शूट करने वाले थे हम बिफोर द लॉकडाउन हैपेंड। एक फ्रेश कॉम्पोजिशन है और एक रिप्राइज्ड वर्जन है पुराने गाने का। तो जैसे ही सब ठीक हो जाएगा, जैसे ही, इन द सेंस टाइम लगेगा, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग इट इज गोना टेक एटलीस्ट 2 more months। सो जब सब सिचुएशन ठीक हो जाएंगे, मेरी स्टाफ आने लायक हो जाएंगे, या जो हमारे साथ शूट करते हैं कैमरामैन, जो बिहाइंड द कैमरा लोग हैं, उन सब की सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए वी आर गोना शूट 2 songs and I'm shooting for 1 more web series for ZEE5 again. I will be shooting for 1 TV serial for Sub TV. So ये सब लॉकडाउन के साथ साथ लॉक होके पेटी में पड़ा हुआ है, तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो पेटी से निकलेंगी चीजें। और भी चीजें लाइन अप है which I'm not supposed to speak right now, but ये जो 4 चीजें हैं वो इमीडिएट। ओके, वेल अगर गाने की बात करूँ तो जैसे कि वी ऑल नो लाइक यू आर वेरी गुड सिंगर, सो आगे बढ़ने से पहले कोई भी गाना हो जाए, लाइक जो ये सिचुएशन में आप घर पे बैठे बैठे गुनगुनाती हो, जो सूट हो सकता है ये माहौल में। मैं तो खैर पुराने गाने कई बार गुनगुना लेती हूँ, बट मैंने जैसे बोला गला खराब है, हर सिंगर के पास ये बहाना होता है, बट मैं 2 लाइनें जरूर गुनगुनाऊंगी। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करने से पहले एक तारा सुन रही थी, तो एक तारा की 2 लाइन, हाँ। ओरे मनवा तू तो बाबरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बाबरे,
क्यों दिखाए सपने तो सोते जागते, जो बरसे सपने बूंदे बूंदे नैनों को मूंदे मूंदे। थैंक यू। वाओ दैट्स नाइस। वेल स्टार वालों से मुझसे दिल दिया गल्ला गाई है। अब फरमाइशें स्टार आना स्टार्ट हो गई। यस दिल दिया गल्ला करांगे रोज, क्या है लाइन, क्या है, करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख नू मिला के दिल दिया गल्ला। वाओ दैट्स नाइस। ओके सो वेल ये तो हो गई गाने की बातें, वर्क काम के लिए बातें, लेकिन जैसे कि अभी आपने कहा, अगर मैं एक्सपीरियंस बात करूँ आपका अभी रिसेंटली और बालाजी के लिए जो आपने शूट किया, हाउ वाज इट वर्किंग विद यू नो ऑल टीम एंड जो भी आपके अपकमिंग वेब सीरीज है उसके बारे में लाइक थोड़ा जानना चाहेंगे। सी अपकमिंग के बारे में तो ज्यादा रिवील नहीं कर पाऊंगी मैं, बिकॉज हमने शूट भी शुरू नहीं किया है। इट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट दैट वी आर नॉट सपोज्ड टू स्पीक, सो आई एम अ गुड एक्टर, सी आई ओबे द कॉन्ट्रैक्ट। बट जो रिलीज हुआ है ऑल बालाजी का, Yes. हु इज योर डैडी, it's a rom-com, and it's absolute comedy show, and दो एरा दिखाया गया है। 2002 में दिल्ली में फैमिलीज और दिल्ली का क्या कल्चर चल रहा था, बैकग्राउंड चल रहा था, और 2020 में क्या है। स्टोरी फ्लैशबैक में चलती है। हमारे जो टिड्डा है उनको पता नहीं है कि उनकी माँ कौन है और उनके डैड कौन है, तो पूरी स्टोरी इसके इर्द गिर्द है। सो हम 3 सहेलियां दिखाई गई है। मैं प्ले कर रही हूँ एक एब्सोल्यूट सरदारनी हाउसवाइफ। सो फॉर दैट शो आई हैड टू पुट ऑन अ लिटिल वेट। तो ये जो थोड़ा चिजल्ड फेस अभी आपको दिख रहा है, इससे मैं पम्मी बिल्कुल नहीं लग पाती। सो फॉर दैट आई हैड टू हैव अ लिटिल चबी चीक्स, यू नो, दिल्ली की सरदारनियां कैसी होती है, चौपी बबली सी। तो मैं जो हूँ चुलबुली सी, शरारती सी, मैंने वही प्ले किया है। बट कहीं ना कहीं पम्मी की लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है, हस्बैंड के साथ बनती नहीं है, बच्चे हैं, सो फ्लैशबैक में है, फिर कैसे वो पूरा स्टोरी है। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग एंसेंबल स्टार कास्ट। राहुल देव के साथ ही मेरा दूसरा प्रोजेक्ट, एक फिल्म की थी हमने साथ में, टोरबाज, संजय दत्त, मैं, राहुल देव, नरगिस फाकरी, जो जल्दी रिलीज होगा इंशाल्लाह। डायरेक्टर है चिराग अरोड़ा, बहुत ही अच्छे एक्टर है डायरेक्टर के साथ साथ। सो जब भी वो सीन आके नरेट करते थे, एंड आई यूज्ड टू गो बोंकर्स लाफिंग, एंड उनके एक्सप्रेशन देख के मुझे ऐसा लगता था आई एम नॉट सपोज्ड टू लाफ। सो ही वाज लाइक नो 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 नो, यू आर लाफिंग मींस ऑडियंस विल लाफ। सो पम्मी का कैरेक्टर ऐसा है कि मैं खुद ही पढ़ के अपने सीन को हंसने लग जाती थी। बहुत मजा आया करके। हमने थोड़ा बॉम्बे शूट किया, थोड़ा जलंधर शूट किया। ऑलराइट सो वेल कितना डिफरेंट आपको नजर आया, या फिर कितना डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लाइक कैमरा और बाकी सारी चीजें से जानना चाहूंगी। जब वेब सीरीज आप करते हो और एक फीचर फिल्म करते हो, तो दोनों में कितना डिफरेंस लाइक यू हैव फाउंड? सी ऑनेस्टली डिफरेंस तो है, प्रोडक्शन वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है, और वेब सीरीज हम ज्यादा से ज्यादा 20 दिन में खत्म कर देते हैं। बहुत सारी तो वो कई बार हमें 2-2 महीने शूट करना पड़ता है। बट हैविंग सेड दैट, ऑन द अदर साइड, ऑन अ हाई एंड साइड, आज की तारीख में बालाजी को ही ले लीजिए, बिकॉज बालाजी के साथ ही मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है। इससे पहले फिक्सर किया था, तो वो पिक्चर से कम शूट नहीं करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, दे शूट इट लार्जर देन लाइफ। तो ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलता है। शुरू के जो वेब सीरीज चंद मैंने किए थे, नाम नहीं लेना चाहूंगी, तो वहां पे मुझे वो फील हुआ कि यार प्रोडक्शन वैल्यू नहीं है उतना, या यू नो उतनी चीजें हैं, या दे आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद द एंटायर स्क्रिप्टिंग या सिनेरियो। बट ऑल्ट के साथ ये 2 सीरीज करने के बाद मुझे लगा वाओ, they are shooting it like a film, the promotion is happening like a film. So आज की तारीख में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। That's nice. And जैसे कि अभी आपने कहा था कि आप बैठे बैठे you know you have explored शायरी वाला part in yourself. So कौन सी शायरी recently आपने लिखी है? अभी मैंने लिखा, ये कल मुझे चोट लग गया, तो मैंने इसे देखे देखे अभी खुद को देखते हुए आईने में गुनगुनाया। मतलब ऐसे शेर लिखा, चेहरे पर दाग जरूर है मेरे, चेहरे पर दाग जरूर है मेरे, पर दिल मेरा पाक है। Wow, that's nice. और एक और, कल बैठे बैठे रात को, बिकॉज आजकल ये फुल मून, सुपर मून, पिंक मून चल रहा है ना, एंड आई शो यू माई बेडरूम। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। सो आई एम ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। तो चांद बिल्कुल ऐसे मेरे सर पे होते हैं, तो उन्हें देखे देखे एक शेर आया दैट, खिड़की पे बैठे बैठे जब मैंने चांद को देखा, खिड़की पर
बैठे बैठे जब मैंने चांद को देखा, दिल इस कदर बेईमान हुआ कि तौबा और इस्तगफार के कलमे पढ़ने लगे। बचपन में जिन्हें चंदा मामा कहा करते थे, आज उनमें माशूक दिखता है। Oh, wow. That's nice. थोड़ा बहुत आई एम जस्ट पेनिंग इट डाउन। नाइस नाइस। वेल इसके अलावा जैसे कि अभी आपने कहा एंड लाइक शायरी आपने लिखी, गाने अगर मैं बात करूँ तो कौन सा गाना, जैसे कि अभी आपने कहा कि रिक्रिएट करने वाले हो, तो कौन सा सॉन्ग करोगे? एंड अगर लाइक आपका, अगर मैं पूछूं ड्रीम सॉन्ग, लाइक ऐसे कोई भी गाना, लाइक ड्रीम प्रोजेक्ट, तो वो कौन सा गाना आपको बहुत पसंद है जिसको यू वांट टू फीचर योरसेल्फ इन दैट सॉन्ग? गाना रिक्रिएट वाला तो बोल नहीं सकती बिकॉज अगेन कॉपीराइट इशू होता है, बिकॉज रीमिक्स फट से मैं कुछ बोलूं एंड यू नो समबडी एल्स जस्ट अडैप्ट्स इट। बट एक गजल करने जा रही हूँ जो मेरे राखी ब्रदर बने हुए यश वडाली, अमेजिंग सिंगर, हम सबको पता है वडाली ब्रदर्स फैमिली से आते हैं वो, और अमेजिंग कंपोजर आल्सो। सो ही हैज कंपोज्ड वन गजल फॉर मी, और मैंने कभी उस जॉनर को टच भी नहीं किया। आई हैव नेवर डन अ गजल काइंड ऑफ अ थिंग, सो वी विल बी शूटिंग फॉर दैट सून। बहुत प्यारा ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है। और रही बात ड्रीम प्रोजेक्ट की, 3 फिल्में हैं जो मुझे बहुत पसंद है। एक तो मैं श्री मैम को देख के बड़ी हुई हूँ बचपन से, मैं शायद एक्ट्रेस ही बनी हूँ उनके वजह से, और मुझे बचपन में उनके सपने आते थे। लोगों को हीरो के सपने आते थे, मुझे श्री मैम के सपने आते थे। तो सबसे पहला जो फिल्म है वो होगा चांदनी। दैट्स माय ड्रीम रोल एंड ड्रीम प्रोजेक्ट दैट आई वुड वांट टू डू। सेकंड, जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, 11-12 साल 13 साल की हुई, रंगीला, तो उर्मिला मैम को देख के आई वाज लाइक वाओ, आई वांट टू वर्क विद राम गोपाल वर्मा सर, आई वांट टू बी लाइक उर्मिला मातोंडकर। दैट इज माय सेकंड फिल्म रंगीला, जो कि बिकॉज मैं डांसर अच्छी हूँ, एक्टर अच्छी हूँ, तो वो दोनों एक है। और इन दिनों मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी है क्वीन, कंगना रनावत की। सो ये 3 फिल्म्स जो है मेरे दिल के बहुत करीब है, एंड आई वुड डाई टू डू समथिंग लाइक दैट। Alright, so talking about inspiration, who's your inspiration in Bollywood, you know? In Bollywood? Yep. In Bollywood, of course, श्री मैम। श्री मैम के आगे कोई नहीं है इंस्पिरेशन मेरी लाइफ में। Favorite भी वही? फेवरेट भी वही, मेरी गॉडेस भी वही, मेरी इंस्पिरेशन भी वही। और इस जनरेशन से अगर किसी की बात करूं तो डेफिनेटली कंगना रनावत। That lady is standing alone and fighting against the entire fraternity, still coming and shining brighter. So Kanchana Ranaut also. Okay, well, इसके अलावा कोई, जैसे कि अभी आपने कहा कि एक सीरियल की बात चल रही है, so get a chance to do like some reality show. So are you open for that? Of course, यार, पता नहीं क्यों हर साल मुझे बिग बॉस से फोन आता है। इस बार भी आया था, पिछले साल, मतलब पिछले 6 साल से बिग बॉस से हर साल फोन आता है, और somehow क्लोजर आते आते चीजें हो ही नहीं पाती है ठीक, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो बिग बॉस इज समथिंग दैट आई वुड डेफिनेटली वांट टू डू, एंड पता नहीं क्यों उनके लिए शायद मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है ना मेरे लाइफ में, बट नहीं, बिग बॉस में जरूर करना चाहूंगी, बिकॉज आई थिंक आई एम अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द हाउस। आई कुक, आई स्वीप, आई क्लीन, आई एंटरटेन, आई एम अ कॉमेडियन, मैं पागल हूँ मैं। हाँ, लड़ाई झगड़ा करना नहीं आता है, बट बिग बॉस का गेम इज नॉट अबाउट लड़ाई झगड़ा, इट इज अबाउट स्ट्रेंथ, इट इज अबाउट हाउ एंटरटेनिंग यू आर। सो बिग बॉस इज समथिंग आई वांट टू डू। दूसरा शो जो मुझे करना है बहुत दिल से इज खतरों के खिलाड़ी, बिकॉज आई एम एन एथलीट, आई हैव ऑलवेज बीन इनटू स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, एंड वो क्रीपी क्रॉली जो उसमें है, कभी सांप डाल दिया कभी, सो आई वांट टू सी दैट हाउ आई एम गोना यू नो कोप अप विद ऑल दैट। तो खतरों के खिलाड़ी भी मुझे करना है। Wow, that's nice. Well, Big Boss ये सीजन काफी ज्यादा you know हाई टीआरपी पे था, बहुत ही चला। So ये सीजन आपने फॉलो किया है? Have you followed? इनिशियली नहीं कर रही थी मैं, लास्ट के कुछ दिन मैंने किए। Alright, so favorite contestant कौन था ये सीजन? यार सिद्धार्थ वाज वेरी गुड, सिद्धार्थ शुक्ला, ही वाज वेरी गुड, एंड हमारी पंजाबन, क्या नाम है उनका, शहनाज, शी वाज वेरी क्यूट एंड एंटरटेनिंग, यार एंटरटेनर थी वो, मस्त एकदम क्यूट सी। सो यार शहनाज एंड सिद्धार्थ। Alright, well, इन सबके इस टाइम गाने भी आए हैं। यूजुअली बिग बॉस तक ही रहता था एंड आफ्टर दैट खत्म हो जाता था, बट ये सीजन ऐसा था कि बिग बॉस के बाद दे ऑल आर वर्किंग, एंड जो भी कपल पैर ऐसे बने थे सबके गाने आए। तो आपने किसी का गाना देखा?
लाइक सिद्धार्थ और शहनाज का भी आ चुका है भुला दूंगा, which has crossed 50 million. Have you मैंने वो seen the गाना, song? हाँ मैंने गाना देखा, और मैंने दूसरा वाला गाना भी देखा जिसमें कल्ला सोनिया, उसमें दो कल्ला कपल है। सोना नहीं, आसिम एंड कल्ला हिमांशी है. हाँ जी, Yeah. हिमांशी और क्या नाम है उनका, आसिम. आसिम 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 एंड हिमांशी। मुझे वो गाना बहुत प्यारा लगा, और मैंने उस गाने पे एक होम वीडियो शूट करके अभी क्वारंटाइन में अपने भाई के साथ हमारा वर्जन ऑफ कल्ला सोना नहीं डाला हुआ इंस्टा पे, यू कैन गो एंड चेक। कोशिश की है हमने कुछ मोबाइल से शूट करके, माय मेट वाज द कैमरामैन एंड वी बोथ वर शूटिंग एंड एडिटिंग फोन से। सो आई रियली लव दैट सॉन्ग कल्ला सोनिया। Alright, so घर पे बैठे बैठे like are you there on TikTok? Because जैसे कि अभी आपने कहा शूट एंड एवरीथिंग कर रहे हो, so क्या आप TikTok पे भी हो? अरे मैं कमाल करती हूँ टिकटॉक में, ऑफकोर्स हूँ टिकटॉक पे, मैं हूँ टिकटॉक पे यार। टिकटॉक एक्चुअली शुरू में जब शुरू हुआ था टिकटॉक, मुझे लगता था क्या लोग कर रहे हैं यार, ये खामा का घर बैठे बैठे वेल्ले लोगों की निशानी है। फिर टिकटॉक वालों ने मुझे कॉल किया एंड दे सेड दैट मैम वी वांट ऑल एक्टर्स एंड ऑल सेलिब्रिटीज टू बी पार्ट ऑफ टिकटॉक। टिकटॉक स्टार्स अलग है और आप एक्टर्स अलग हो जो टिकटॉक पे आओ। सो आई जॉइन टिकटॉक, और मुझे ऐसा लगता था बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, कौन तैयार होगा, कौन इतना दिमाग लगाएगा, पर जब करना शुरू किया इट इज सो मच फन, इट इज सो मच फन। अभी तो शायद हो सकता है बंद भी हो जाए, बट डेफिनेटली कुछ और आएगा, बट इट्स सो मच फन, बहुत मजा आता है मुझे करके। Okay, so अभी क्वारंटाइन में क्या क्या like videos आपने TikTok के लिए बनाया and which is the best one you have personally liked? मैंने अभी परसों बनाया था, पता नहीं पॉलिटिकल चीजों पे कमेंट करना सही है कि नहीं है, बट हमारे दिल्ली के जो मंत्री साहब है, उन्होंने आम जनता पार्टी के, उन्होंने कहा था कि आपकी दवा दारू का इंतजाम कर दिया है। फिर वो करेक्ट करके बोलते हैं दारू नहीं सिर्फ दवा, तो उसके ऊपर एक टिकटॉक बनाया था मैंने चखना लेके, सो दैट वाज फन। आई मेड समथिंग ऑफ दैट। Wow, that's nice. Well, इसके अलावा भी like बातें करते करते तो बहुत सारा टाइम हो जाता है, लेकिन कुछ फैंस लोग ने भी आपसे क्वेश्चन पूछा है. People are हाँ, मैं loving सोची you. थी लेट्स टॉक टू देम आल्सो। हाँ जी, Yes, everyone is asking how are you, Lisa ji? Like what's happening? आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड। सबका नाम लेना तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट आई एम गुड बाबा, सब ठीक है, अच्छा चल रहा है। होप यू गाइज आर ऑल्सो गुड। मेरी बातों को सिर्फ सुनना मत यार, फॉलो भी करना, घर पे रहना, सेफ रहना, और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए बाहर मत निकलना। मैंने एक और टिकटॉक बनाया था कुछ दिनों पहले, आप वो भी देखोगे। इट्स ऑन, हमें मन करता है कि हम जाके अपने दोस्तों से मिले, हाँ, लेकिन पुलिस वाले छित्तर भी तो मारेंगे ना। सो वो वीडियो को देखो, समझो, और घर से बाहर मत निकलो, परिवार के साथ रहो, और जितना हो सकता है इस दौरान पॉजिटिव रहो, क्योंकि जब हम एक ही चीज रोज कर रहे होते हैं ना, बहुत लाइफ मोनोटोनस हो जाती है, सो डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। तो जो यहाँ पे योगा मेडिटेशन कर सकते हैं वो योगा मेडिटेशन कीजिए। कुछ नहीं तो सिर्फ सुबह उठ के हमारे जो हिंदू भाई बहन है यहाँ पे, वो ओम लगा दीजिए, और जो मुस्लिम भाई बहन है वो कलमा किसी तरह का लगा दीजिए, ताकि आपकी जो दिमाग में जितने नेगेटिव थॉट्स है दैट क्लियर्स आउट, ओपन्स आउट। अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के न्यूज देखने से पहले जस्ट खुद को एक 10 मिनट दीजिए, आंख बंद करके चांटिंग कीजिए। चांटिंग कैन बी ऑफ एनीथिंग। सो पॉजिटिव दिमाग रहता है तो आगे 2 महीने ऐसे बिताने का ना हिम्मत आ जाएगा फिर। Wow, that's nice. Well, जाने से पहले लास्टली क्या कुछ मैसेज आप आपके फैंस एंड व्यूअर्स को देना चाहोगे? मैं स्ट्रांगली बोलती हूँ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। स्वस्थ कैसे रहोगे? घर के अंदर रहोगे, वेल सैनिटाइज रहोगे, एक दूसरे का ध्यान रखोगे, वॉचमैन, ड्राइवर, मेड, सबको पेड लीव दो, और हाँ, स्वस्थ रहो। और स्वस्थ रहोगे तो मस्त रहोगे, और जब स्वस्थ और मस्त दोनों रहोगे तो लॉकडाउन के उस पार काम भी आएगा, तो व्यस्त रहोगे। सो मेंटेन दैट, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। Very nice. Thank you so much, Lisa, for giving us your time. And I'm sure after lockdown, definitely we'll meet and we'll do the interactions as well. Thank you so much. And have a great day. Stay safe. Exactly. Thank you so much. Bye-bye. Take care. Bye.